नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये सतीश जी ने दिया है। सतीश जी यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं। ये घटना इनके पिताजी का है। इनके पिताजी कोलकाता में रहते थे और जो उनके साथ में घटना हुई है वो लगभग 20 साल पुरानी है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर, इनके नरेश जी के जुबान में। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं कोलकाता में काम करता हूँ और मेरे आसपास गांव के जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार भी उसी जगह पर काम करते थे। लेकिन मैं उनसे अच्छे पोस्ट पर था, उनसे मैं अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन उन लोगों ने अपने अपने मकान बना लिए थे, कर लिए थे। एक मैं ही ऐसा था जो मैं किराए के मकान में रहता था और मेरा परिवार प्रयागराज में रहता था। अब मैं सोच रहा था कि मैं भी अपना एक मकान ले लूं और अपने बाल बच्चे को कोलकाता में बुला करके सही शिक्षा दिलवाऊं। और इसी चक्कर में मैं अपने दोस्तों से सबसे मालूम करता चल रहा था कि कोई मेरे बजट में मकान मिल जाए। और एक मकान मुझे किसी ने दिखाया। वह मकान तो लग रहा था कि बहुत दिनों से कभी खुला नहीं था, लेकिन जब हम देखने गए थे तो उसमें सीलन की बात सी आ रही थी। मकान एक मंजिली बना हुआ था, लेकिन थोड़ा आगे भी जगह था, पीछे भी जगह था और उसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे। देखने में लोकेशन बढ़िया लग रहा था। आने वाले टाइम में वो जगह बहुत कीमती होने वाली थी। और मैं भविष्य को सोच करके, नहीं चलो एकांत तो अभी है, बाद में तो ये आसपास में लोग भर ही जाएंगे और तब इसकी ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब मैंने वो मकान खरीद लिया। हालांकि जो आसपास के जानने वाले लोग थे वो मुझे मना कर रहे थे कि देखो, हमने सुना है कि इस मकान में कोई भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, ना कभी देखा था, ना कभी विश्वास करता था। अब मैं ये भी समझा था कि शायद ये लोग मुझसे मकान खरीदवाना नहीं चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं और इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं भूत प्रेत पर तो ऐसे भी यकीन नहीं करता था और वो मकान मेरे जो बजट था मेरा उससे भी कम में था। तो भाई मैं भला क्यों चुकने वाला था और मैंने वो मकान को ख़रीद लिया। अब उसमें हमें रिपेयरिंग करानी थी। जो सीलन पपड़ी छाए हुए था सब कुछ दोबारा से सही कराना था, रंग रोगन कराना था और उस काम में मैं लग चुका था। करीब 3-4 दिन में सारा काम हो चुका था। मैं किराए के मकान से आप उस घर में जाने की सोच लिया था, लेकिन बाहर का कुछ पेंट बाकी रह गया था। मैंने सोचा चलो सारा काम निपटा कर ही अब मैं इस घर में शिफ्ट होऊंगा। और उस दिन भी मैं पेंट करवा रहा था। जो मजदूर लगे हुए थे वो दोपहर का वक्त था, खाना खा रहे थे, तो मैं भी उनके पास पहुंच गया था। तो एक मजदूर थोड़ा हिचकते हुए बोला कि बाबूजी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? यानी कि नहीं भाई बताओ। वो डरते डरते बोला कि बाबूजी हमने सुना है कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं, भला आप अकेले कैसे रहोगे इस घर में, और ये घर तो सालों से बंद था। मैं हंसते हुए उससे बोला कि देखो भाई, आप सच बताना, आपने कभी भूत देखा है, प्रेत देखा है? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला नहीं। तो आप कैसे विश्वास कर रहे हो कि भूत प्रेत होता है? ये तो ऐसे ही बातें हैं। आप जहाँ डर जाओ भूत वहीं पैदा हो जाता है। इंसान डर से ही हार्ट अटैक होकर मर जाता है। मैं उसको समझाने लगा था और मेरी बात को गौर से सुन रहा था। फिर मैं हंसते हुए बोला, भाई भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब मन का वहम है। और फिर हम काम में लग चुके थे। जो अधूरा काम था पेंट का वो शाम तक ख़त्म हो गया था। अब अगले दिन सुबह सुबह ही
मैं सारा सामान जो भी अपना किराए का मकान में था वहाँ से उठा करके और अपने घर में शिफ्ट करा लिया। मेरा पलंग था एक, वो भी हमने अपने बेडरूम में रखवा दिया है कि उस 3 रूम का वो घर था। और जो बाथरूम था वो पिछले हिस्से में बना हुआ था और किचन था वो आगे पोर्शन में था। तो अभी जो बाहर में बल्ब वगैरह का लगाना था वो काम अभी बाकी रह गया था। अब रात के टाइम में जो बाथरूम का लाइट था वो तो जलता था, लेकिन जो बाहर में बल्ब लगा हुआ था वो नहीं जल रहा था। अब मुझे कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, मैं अपने मन में सोच रहा था, क्योंकि पीछे साइड में काफ़ी अंधेरा था, वहाँ पेड़ पौधे भी थे, बाउंड्री लगा हुआ था। वैसे तो डर की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अंधेरा तो था। और मैं बाल बच्चे को अब बुलाने वाला था कि इस घर को सही ढंग से करा लिया जाए कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और मैं फिर खाना वाना खा करके अपने बिस्तर पर सो गया था। अब रात के पता नहीं कितना टाइम था। मेरी आदत है कि मैं लाइट बंद करके सोता था, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती थी। और उस रात में भी मैंने अपना लाइट बंद करके कमरे में सोया था। पता नहीं कब मेरी आँख खुली तो किसी की औरत की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, और वो भी मेरे कमरे के अंदर ही। मैं कुछ पल तो लगा कि मैं कोई सपना सा देख रहा हूँ। भला मेरा कमरा तो बंद है अंदर से भी बाहर से भी, तो औरत कहाँ से आ जाएगी। लेकिन वो जो आवाज़ थी रोने की वो थोड़ा तेज़ होती जा रही थी। फिर मैंने लाइट जलाया और देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैं देखा एक कोने में एक धुंधली परछाई मुझे हिलती डुलती थी नज़र आ रही थी। मैं साफ साफ उसको देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके जो खुले हुए बाल थे वो लहरा रहे थे और वो भी धुंधले धुंधले दिखाई पड़ रहे थे। बस साफ दिखाई पड़ रहा था तो उसकी आंखें जो मुझे लाल लाल सी नज़र आ रही थी। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पाया था कि ये कोई भूत है या प्रेत है। मैं सोचा कि मैं शायद सपने में हूँ और ये मैं सपना ही देख रहा हूँ। और मैं उठ करके पलंग से और उस परछाई की तरफ चल पड़ा ताकि मैं देख पाऊँ कि कौन है। मुझे डर जरा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, इस पर विश्वास भी नहीं करता था। और जब मैं वहाँ पहुँचा करीब में, तो वो जो आंखें थी लाल लाल उसकी, अब मेरे ऊपर में उसका फोकस हो चुका था। अब मैं खड़ा रह गया था उसके पास में बिल्कुल नज़दीक में, ताकि मैं देख पाऊँ कि है क्या चीज़ ये हिलती डुलती परछाई सी। कभी धूमिल से हो जाती थी, कभी साफ दिखती थी। एक बराबर उसका जो पिक्चर था वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, एक हवा की तरह मुझे लग रहा था। और तभी वो अपनी दोनों हाथ जल्दी से फैलाकर मुझे पकड़ लिया था। और उसके पकड़ते ही मुझे लगा कि मेरी जो कमरा है वो गोल गोल घूमने लगा था, यानी कि मुझे अब चक्कर आना शुरू हो चुका था। और चक्कर था कि बहुत तेज़ी से आ रहा था। अब मैं लग रहा था कि बस नीचे ज़मीन पर गिरने वाला ही हूँ। और मेरी आंखें बंद हो गई थी, आंखों के आगे अब अंधेरा छा गया था। मैं अब बेहोश हो चुका था। जब मेरी आंख खुली तो मैं दरवाजे के पास में नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और मैं जब देखा कमरे की लाइट जल रही थी, और वो जो साया थी जो धुंधली धुंधली औरत वाली जो रो रही थी, वो पलंग पर लेटी हुई थी मेरे बिस्तर पर। और अब नहीं रो रही थी वो, उसकी सिसकियाँ मुझे अब सुनाई नहीं पड़ रही थी। अब लग रहा था जैसे चैन की नींद वो सो रही हो। अब मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया था कि जो मैंने देखा था वो कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। क्योंकि वो मेरे सामने मेरे बेड पर सो रही थी और मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था, पता नहीं कब से। अब मेरी जो डर था वो बढ़ चुका था, बदन मेरा कांप रहा था डर से, दिल का धड़कन बढ़ा हुआ था।
मैं जान गया था कि जो भी है ये कोई भूत प्रेत या चुड़ैल ही है जो लोग कहते हैं, और वही मेरे बिस्तर पर लेटी हुई है। अब फिर तो मैं देरी नहीं किया। मैं स्लीपिंग सूट में था और मैं बाहर में अपना चप्पल पहना घर के बाहर निकल कर के, और उसी चप्पल में मैं बाहर दरवाज़ा खोल कर के रोड पर निकल गया था तेज़ी से। बाहर जब निकला तभी मेरा दिल की धड़कन तेज़ तेज़ चल रही थी डर के मारे, क्योंकि मैं अपनी इस उम्र तक मैंने अभी आज तक किसी भूत प्रेत को ऐसी चीज़ को देखा नहीं था। अब मैं समझता था कि सब मजाक है, भ्रम है, लोग झूठ बोलते हैं कि भूत प्रेत होता है, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था, भुगत लिया था। और पता नहीं किस रीज़न से मुझे उस चुड़ैल ने मुझे छोड़ दिया था जिंदा। और मैं रोड पर था और थोड़ी दूर पर एक काली माँ का मंदिर था रोड पर, छोटा सा बना हुआ। मैं उस मंदिर के पास में जा कर के बैठ गया था। अभी रात बाकी थी। सारी रात मैंने उस मंदिर के बाहर ही बैठकर काटी थी। सुबह हो चुकी थी। लोग बाग अब रोड पर चल रहे थे, जिसको जहाँ जाना था वो चल रहा था। कई लोग मंदिर में आ रहे थे, पूजा कर रहे थे। अब मुझे लगा कि अब इस जगह पर बैठना ठीक नहीं है। काफ़ी लोग मुझे पहचानते थे और फिर पूछने लगेंगे कि आप यहाँ पर क्यों हो इस टाइम में। तो मैं उस जगह से अब हट गया था और एक पुलिया के पास में जा कर के बैठ गया था। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अपने घर में वापस जाऊं। जब पूरा दिन निकल गया तब मैं अपने एक दोस्त के पास पहुंचा और दोस्त को सारा बात बताया कि भाई उस घर में मेरे साथ में रात में ऐसे ऐसे कहानी हुई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो दोस्त तो मुझे पहले भी मना कर दिया था कि वो घर मत ले, वो घर ठीक ठाक नहीं है। अब मैं उसी के पास में उसकी बात ना सुनते हुए मैंने वो घर खरीदा था। अब मैं उसी के पास अब मदद मांगने के लिए गया था। वो मुझे डांटने लगा था कि तुम तो अपनी बात के आगे किसी को परवाह ही नहीं करते हो। मैं क्या कोई गलत बोल रहा था? मैं जो सुना था वो आपको बताया था कि वो घर ठीक ठाक नहीं है, काफ़ी दिनों से बंद है, और बेचने वाले ने तुम्हें आधे दाम में क्यों बेचा था, ये भी तो सोचना चाहिए था ना। अब तो मेरी गलती थी, अब मैं उसको महसूस कर रहा था कि मेरी गलती हुई है। लोगों का कहना मानना चाहिए था। नहीं भाई, अब मैं क्या करूं? बोले कि अब मेरे पास ही रुको और मैं कोई कमरा का अरेंज कराता हूं किराए का, और उसमें तुम्हारा सामान शिफ्ट करते हैं, और इस घर को हम चलते हैं जहाँ से तुमने लिया था, उसी मालिक से बात करेंगे घर वापस ले ले और जितना पैसा लौटाना है लौटा दे। मुझे उसकी बात अब सही लगी कि जो लौट जाए वही बढ़िया है, नहीं तो ये घर तो कोई खरीदेगा नहीं। और फिर हमने किराए का घर लिया था, उस भाई ने दिलवाया था। अब दिन में ही जा कर के और सारा सामान हम उठा के लाए थे 2-3 लोगों के साथ में। वो जब मैं घर में सामान उठाने गया था तभी मुझे वो सब सीन याद आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन दिन का टाइम था। हम लोग सकुशल सब सामान लेकर के बाहर निकल कर के ताला बंद कर दिया था। अब फिर हम उस मकान मालिक के पास गए थे जहाँ से हमने मकान खरीदा था और सारी बात बताया था। लेकिन वो इशारे में बताया था पहले भी कि देख लो, लोग बाग कहते हैं कि ये घर भुता है, सोच समझ के लेना। उसने मेरे को पहले भी बताया था, लेकिन मैं उसकी बात को अनसुनी कर दिया था। लेकिन मुझे तो भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं था। नहीं साहब, मुझसे गलती हो गई है, आप देखो आपको क्या करना है। बोला ठीक है, हम कुछ पैसे तो ज़रूर काटेंगे। लेकिन उसकी ये बहुत बड़ी इंसानियत थी, वो कुछ पैसे काट करके बाकी रकम मुझे लौटा दिया था। और फिर हम दोबारा घर के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। देख कर के सुन कर के बहुत आपको मज़ा आएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ।
और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।